बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सब लाना चाहते हैं, सभी इसी एम के साथ उतरते हैं कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह है आपकी आंसर शीट। आप कैसे लिखते हैं, कितना लिखते हैं, कितनी सफाई से लिखते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपका मार्क्स। तो जब भी हम किसी टॉपर को देखते हैं तो हमारे मन में बस यही सवाल आता है कि वो पेपर में करता क्या है, क्या लिखता है जो वो टॉप कर जाता है। लिखते तो हम भी हैं, पर हम क्यों नहीं टॉप कर पाते हैं। तो बस आज मैं इस बारे में ही बात करूंगा कि पेपर कैसे लिखे, उसे प्रेजेंट कैसे करें। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र बोर्ड पर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक टॉपर की आंसर शीट। आपको आंसर शीट देखकर आइडिया हो जाएगा कि कौन सी गलतियां आपको पेपर लिखते समय नहीं करनी है जो आप करते हो। तो आंसर शीट मिलने पर सबसे पहला काम तो हमें पता ही है कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक डिटेल जैसे कि नाम, सीट नंबर, बाकी की चीज़ें भरनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी पेपर लिखने की। अगले 2-3 घंटों में आप जो भी करते हैं वही आपका मार्क्स डिसाइड करता है, आपका परसेंटेज डिसाइड करता है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, वो है नीटनेस। एकदम बेसिक बात है, सबको पता ही है। आपको नीटनेस को मेंटेन करना होगा पूरे पेपर में। इससे पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पेपर चेक करते समय। आपकी जैसी हैंडराइटिंग है वैसे ही लिखो, बट क्लीन लिखो कि जिससे सामने वाला इजीली आसानी से पढ़ पाए। हर सेक्शन को न्यू पेज से स्टार्ट करो। आपके पास सप्लीमेंट का कोई लिमिट नहीं होता, इसलिए सप्लीमेंट मांग कर लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक आंसर शीट है टॉपर का। एकदम ऐसे ही आपको क्लीन लिखना है, नीट एंड क्लीन। आपको नीटनेस पूरा मेंटेन रखना है पेपर में। तो पहला हो गया ए प्रेजेंटेशन स्किल। तो टॉपर्स को इस चीज़ का फ़ायदा दोस्तों मिलता ही है एग्जाम में, क्योंकि वो अपने जो आंसर शीट रहता है उसमें हर क्वेश्चन को, हर आंसर को एकदम अच्छे से लिखते हैं, पूरी सफाई से लिखते हैं। टिप नंबर 2, थ्योरी वाले क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में नहीं बल्कि पॉइंट वाइज लिखे, उसे पॉइंट में लिखे। जी हाँ, इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर रहेगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, उसे आंसर को पढ़ने में आसानी होगी, वो इजीली आपके आंसर पढ़ पाएगा। और उसे जितनी आसानी होगी आपका आंसर पढ़ने में, आपके चांसेस उतने ही रहेंगे ज़्यादा मार्क्स मिलने के। एंड अगर आपने आंसर पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, आपने उसे एक पैराग्राफ में लिखा है, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको वहाँ पर कम मार्क्स मिलने के लिए। तो इसलिए आंसर को पैराग्राफ में ना लिख के उसे पॉइंट में लिखे, पॉइंट में बनाकर उसे लिखें। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इजीली समझ पाएगा आपका एग्जामिनर। नेक्स्ट टिप है कि सबसे पहले डायग्राम बनाओ। अगर आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम की ज़रूरत है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ये नहीं कि आपने थ्योरी लिख दिया और उसके नीचे डायग्राम बना रहे हो। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ और उसके बाद थ्योरी लिखो। डायग्राम को अच्छे से लेबलिंग करो, बिल्कुल एक्यूरेट लेबलिंग, क्योंकि मार्क्स आपका उसी का रहता है। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने कितनी अच्छी डायग्राम बनाई है, बल्कि वो ये देखता है कि आपने कितनी एक्यूरेट लेबलिंग की है। तो इसलिए सबसे पहले डायग्राम बनाओ और उसे अच्छे से लेबलिंग करो, देन उसके बाद आप थ्योरी वाला पार्ट लिखो। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि आपको हर 10 क्वेश्चन के बाद अपने पेपर को, आंसर शीट को शुरू से चेक करना है। इससे होगा क्या कि अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया होगा बीच में तो आपको पता चल जाएगा। कई बार होता क्या है कि ओवर एक्साइटमेंट में या फिर जल्दी जल्दी लिखते समय हमारा कोई क्वेश्चन बीच में छूट जाता है। तो इसलिए पेपर को हर 10 क्वेश्चन के बाद देखते रहो शुरू से। अगली बात यह है कि कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को सीरीज़ वाइज अटैम्प्ट करें, यानी कि क्वेश्चन के आंसर को, हर क्वेश्चन के आंसर को सीरीज़ वाइज ही लिखें। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन 1 लिखा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन 4 लिखा, उसके बाद 2 लिखा। तो ऐसा मत कीजिए। जो नहीं आता उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में अगर याद आता है तो फिर लिख लीजिए। यानी कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपको अच्छे से पेपर लिखना है सीक्वेंस वाइज। अभी तक हमने इतना पॉइंट देख लिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बॉर्डर लाइन, सेपरेशन लाइन। यानी कि जब भी क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म होता है तो वहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बना दीजिए पेंसिल से। इससे क्या होगा कि जो हमारा एग्जामिनर रहेगा पेपर चेक करने वाला, उसे इजीली पता चल जाएगा कि हाँ, इसने यहाँ तक लिखा है हमारा आंसर, इसके बाद इसने नेक्स्ट आंसर लिखा है। तो ये आता है आपका प्रेजेंटेशन स्किल में, यानी कि आप अपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर जहाँ पर खत्म होता है उसे एक सेपरेट कर दीजिएगा दूसरे क्वेश्चन से, एक लाइन खींच के पेंसिल से। तो ये तो बातें हो गई थ्योरी वाले पार्ट के लिए। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ी जानकारी। तो कोई भी फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो न्यूमेरिकल में, तो उसमें फॉर्मूले में आने वाले हर सिंबल का, हर वेरिएबल का मतलब भी बताओ साइड में ब्रैकेट बना के। जैसे कि वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, W = F × D, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। तो आपको फॉर्मूला लिखना है और उसके बाजू में ब्रैकेट में F and D का मतलब आपको बताना है, जो कि है फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूमेरिकल की शुरुआत आपको ऐसे करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, उसका मतलब लिखें, जो भी फॉर्मूले में जो भी नंबर है, जो भी वेरिएबल आया है उसका मतलब लिखें। देन उसके बाद आपको रफ वर्क करना है तो आप कर सकते हैं पेंसिल से साइड में, इसको मिटा दीजिएगा बाद में। और आप लास्ट पेज पर भी कर सकते हैं रफ वर्क पेन से। एंड पेपर देने से पहले अगर आपने रफ वर्क किया है लास्ट पेज पे तो उसे कट कर दीजिएगा।
दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर में सभी क्वेश्चन हमें आते नहीं हैं, कम ही होता है कि किसी को सब क्वेश्चन आए बिल्कुल करेक्ट। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले उसे अच्छे से लिख लो, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है हाँ कि इसका आंसर यही है आप उसे लिख लो। एंड जो क्वेश्चन आपको डाउट है जिसमें आ नहीं रहा है वो बाद में लिखो, वहाँ पर जगह छोड़ के उसके लिए। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट मत करो, आप सबको अटेम्प्ट करो। जो आपको नहीं आ रहा है वहाँ पर आप थोड़ा सा रिलेटेड लिख के उसको आप अपने से बना कर लिखो। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसने पेपर कंप्लीट किया है, इसका पेपर पूरा कंप्लीट है, तो इसलिए पेपर को कंप्लीट करो। कोई आंसर नहीं आता तो वहाँ पर आप रिलेटेड लिख सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आज हमने देखे कुछ टिप्स जिसे आपको फॉलो करना है पेपर लिखते समय। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।